अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी अकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टोन वर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता लेसन में मैंने पियर के लिए अबव द ग्राउंड लेवल और बिलो द ग्राउंड लेवल स्टोन वर्क की क्वांटिटी मालूम की थी। आज हम स्टोन वर्क की क्वांटिटी एबटमेंट वॉल और विंग वॉल के लिए मालूम करेंगे, बिलो द ग्राउंड लेवल और अबव द ग्राउंड लेवल। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास विंग वॉल और एबटमेंट वॉल का क्रॉस सेक्शन है। ये एक क्रॉस सेक्शन में विंग वॉल और एबटमेंट वॉल दोनों के लिए यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें तो इनकी जो डायमेंशंस है वो सेम है, यानी इसका जो क्रॉस सेक्शन बनेगा वो सेम बनेगा क्योंकि इसकी डायमेंशंस सेम है। सो इन दोनों के लिए मैं एक ही क्रॉस सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, विंग वॉल के लिए भी और एबटमेंट वॉल के लिए भी। और ये आप इसको अगर 3D में देखें तो देखें ये हमारे पास विंग वॉल है और इससे जो बैक साइड पे पीछे होगी वो इसकी एबटमेंट वॉल होगी। और अगर यहाँ से देखें तो ये एबटमेंट वॉल है और इसकी साइड पे विंग वॉल है। सो इनके लिए हम आज क्वांटिटीज़ मालूम करेंगे। इसके लिए मैं इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो टेबल में पुट करूँगा। लास्ट जो हमने पर्टिकुलर मालूम किया था वो स्टोन मेसनरी था और कोर्स डबल मेसनरी ये इसकी मैंने किस्म भी लिखी। और फिर पियर के लिए बिलो द ग्राउंड लेवल और अबव द ग्राउंड लेवल इसकी क्वांटिटी मालूम की। आज हम सबसे पहले जो क्वांटिटी है वो मालूम करेंगे एबटमेंट वॉल के लिए। इसको मैं बी कह दूंगा क्योंकि ए पे पियर था तो बी पे हमारे पास एबटमेंट वॉल आ जाएगा। और एबटमेंट वॉल अगर आप देखें तो इसमें इसके दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से को हम बिलो द ग्राउंड लेवल और बेड लेवल, मैं इसको बेड लेवल से शो कर रहा हूँ, तो इसमें ये 2 फीट 4 इंचेस तक का जो पार्ट है ये स्टोन वर्क बिलो द ग्राउंड लेवल। मैं इसको अलग अलग इसलिए मालूम कर रहा हूँ, मैं इसको इकट्ठा भी मालूम कर सकता हूँ। अगर 13 फीट प्लस 2 फीट 4 इंचेस कर लें तो ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो बिलो द बेड लेवल है या ग्राउंड लेवल वर्क होता है फाउंडेशन में उसका रेट कुछ और होता है और उसके लिए जो हमारे पास जो कारीगर हैं, जो लेबर हैं, वो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है और इसे जो ऊपर वर्क किया जाता है उसके लिए कुछ और। तो हम इसको अलग-अलग मालूम करेंगे। सो एबटमेंट वॉल में स्टोन वर्क बिलो द ग्राउंड लेवल सबसे पहले लिखेंगे। बेड लेवल, ग्राउंड लेवल से बेड लेवल ज़्यादा बेहतर है तो हम इसके लिए BL लिख लेंगे, बेड लेवल। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास जो एबटमेंट वॉल हैं उनकी तादाद 2 है। अगर मैं इसके 3D व्यू की तरफ जाऊं तो एक एबटमेंट वॉल ये और एक इसके दूसरी साइड पे लगी हुई है। तो एबटमेंट वॉल मेरे पास 2 हैं तो नंबर्स में 2 लिखूँगा। इसकी जो लेंथ है तो अगर एबटमेंट वॉल की लेंथ देखी जाए तो वो 23 फीट है। सो इसकी लेंथ मैं ले लूँगा 23 फीट। इसकी ब्रेड्थ और जो हाइट है वो हम क्रॉस सेक्शन से देखेंगे। तो ब्रेड्थ बिलो द ग्राउंड लेवल, बिलो द बेड लेवल और अबव द बेड लेवल 3 फीट ही रहेगी। सो इसकी विड्थ जो है वो 3 ले लेंगे। अब इसकी हाइट अबव द ग्राउंड लेवल अगर देखें तो वो तो 13 फीट है। बिलो द बेड लेवल अगर हम देखें तो ये 2 फीट 4 इंचेस है। सो 2 फीट 4 इंचेस को मैं लिख सकता हूँ 2.333 फीट। 4 इंचेस को 12 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास फीट में आंसर आएगा। सो इस तरह ये इसके जो डायमेंशन है वो आ जाएंगी, इनसे हम मालूम करेंगे इसकी क्वांटिटी। सो इसके लिए मैं नंबर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और डेप्थ, सो इट इज़ इक्वल टू 321.954 CFT। इसके बाद अबव द बेड लेवल, और अबव द बेड लेवल हमारे पास 2 ही इसकी जो है वो नंबर्स में हम लिखेंगे। लेंथ चेंज नहीं होगी अबव द बेड लेवल भी और वो भी 23 फीट ही रहेगी। इसी तरह इसकी ब्रेड्थ भी चेंज नहीं होगी। इसकी हाइट अगर हम देखें तो चेंज हो जाती है और ये अबव द बेड लेवल हमारे पास 13 फीट आ जाता है। सो मैं इसके लिए 13 फीट लिख दूंगा और इसके साथ ही हमारे पास इसकी जो अबव द बेड लेवल है इसकी भी क्वांटिटी आ जाएगी। सो एबटमेंट वॉल के लिए मेरे पास स्टोन वर्क की क्वांटिटी जो है वो फाइंड आउट हो जाती है। सो इसके लिए मैं टोटल कर लूँगा। टोटल ये हमारे पास आएगा अबव द बिलो द बेड लेवल प्लस अबव द बेड लेवल। सो ये टोटल क्वांटिटी आ जाएगी और इसके साथ में इसका यूनिट लिख लूँगा। अब
एबटमेंट वॉल तो हमने दोनों मालूम कर ली। एबटमेंट वॉल के बाद हमारे पास इसके जो हैं वो दो विंग वॉल टच होते हैं और ये बिल्कुल एल शेप की तरह या टी शेप की तरह करते हैं। सो इसकी लेंथ में किसी स्टेप के लिए इजाफा नहीं होता और वो सेम रहती है। हमारे पास जो एबटमेंट विंग वॉल है वो 6 फीट है। सो लेंथ 6 फीट हम यहाँ पे चेंज करेंगे एबटमेंट की जगह, बाकी डायमेंशन वही रहेंगी। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा C और ये है जी विंग वॉल। विंग वॉल में सबसे पहले हम लिखेंगे बिलो द बेड लेवल। और विंग वॉल हमारे पास कितनी हैं, तो हमारे पास एक एबटमेंट के साथ 2 हैं, 2 एबटमेंट के साथ हमारे पास 4 विंग वॉल हैं। तो बिलो द बेड लेवल हमारे पास 4 होंगी। इनकी लेंथ में ले लूँगा 6 फीट, इसकी ब्रेड्थ में ले लूँगा 3 फीट और इसकी जो हाइट है वो भी 2.33 जैसा कि मैंने इसके लिए लिए, सिर्फ लेंथ चेंज हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह अगर मैं अबव द बेड लेवल देखूं तो हमारे पास इनकी तादाद भी 4 होगी, लेंथ भी हमारे पास इसकी 6 ही होगी, ब्रेड 3 होगी, जबकि हाइट इसकी हम लेंगे 13। सो इस तरह से मेरे पास अबव द बेड लेवल देखें आप, मैंने अबव द बेड लेवल एबटमेंट के लिए भी 13 लिया था और इसके लिए भी 13 लूँगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शन हमारे पास सेम है। सो इसकी क्वांटिटीज़ भी एज इट इज़ हमारे पास आ जाएंगी और इसको मैं ड्रैग डाउन कर लूँगा। बल्कि ये ड्रैग डाउन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने प्लस किए। सो इसके लिए अलग से क्वांटिटी मालूम करेंगे, 4 यानी नंबर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ब्रेड्थ हाइट और ये इससे इक्वल आ जाएगा। इसके साथ इसका यूनिट भी लिख लेंगे। इसी तरह इसको मैं ड्रैग डाउन करूँगा। सो जो अबव द बेड लेवल है इसकी भी क्वांटिटी आ जाएगी और यहाँ पे मैं इसको टोटल कर दूँगा और टोटल के लिए मैं इन दोनों को जमा करूँगा। इस तरह से हमारे पास विंग वॉल के लिए भी टोटल हो जाता है। अब हम जो हमने स्टोन वर्क किया है पियर के लिए, एबटमेंट के लिए और विंग वॉल के लिए, इसको मैं कंप्लीट इकट्ठा भी मालूम कर सकता हूँ, इसका टोटल सम भी ले सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे लिखूँगा टोटल स्टोन मेसनरी विच इज़ इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूँगा और सिंपल सबसे पहले पियर के लिए जो टोटल मालूम की है उसको जमा करूँगा एबटमेंट वॉल के सम के साथ और फिर जमा करूँगा विंग वॉल के सम के साथ। तो मेरे पास इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 3761.929 CFT। इस तरह हमारे पास जो टोटल स्टोन मेसनरी है उसकी क्वांटिटी पियर एबटमेंट और विंग वॉल के लिए कंप्लीट हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह इस ब्रिज के दीगर कंपोनेंट्स के लिए क्वांटिटीज़ मालूम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।